हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रस जो है उस पर हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत दिनों से हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारी व्यस्तताएं हैं हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, लेकिन फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि सेटअप हम अपना प्रॉपर वे में चालू करें। हमारी छोटी से प्रयास है और धीमे धीमे कर करके निश्चित रूप से हमारा जो सेटअप है आपकी पूरी साल की जो बोर्ड परीक्षाओं की हेल्प है उसमें निश्चय ही मददगार साबित होगा। न केवल बोर्ड परीक्षाओं के रूप में बल्कि जो व्याकरणिक लेक्चर हम देते हैं आपको वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत मददगार साबित होंगे। रस परिभाषा भेद उदाहरण। रस की परिभाषा की अगर हम बात करें, बहुत सिंपली, बहुत शॉर्ट में, सिर्फ 10-15 मिनट का ये लेक्चर रहेगा, ज़्यादा समय का लेक्चर हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। रस क्या है? आपने गन्ना का रस पिया होगा, आपने अनार का रस पिया होगा, आपने तरह तरह के रस पिए होंगे और ज़िंदगी में तमाम तरह के रस होते हैं। अगर हम गांव देहात में चले जाएं तो हम अगर कोई बचकानी सी बात कहने लगें या कुछ ऐसी बात कहें तो हो सकता है कि हमारे बड़े बूढ़े हमसे बोल दें कि तुम्हें बड़ा रस पड़ रहा हो, जा चीज़ में तुमको बड़ा रस मिल रहा है। अर्थात रस यानी कि आनंद। रस जो है वो आनंद के इर्द गिर्द घूमने वाली कसौटी है। यानी कि रस अर्थात किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जहाँ जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। और अगर रस के संदर्भ में एक भ्रांति जो है विद्यार्थियों के मन में रहती है कि रस सिर्फ काव्य से संबंधित है। मित्रों, ऐसा नहीं है। रस आपका काव्य में भी हो सकता है और रस आपका गद्य में भी हो सकता है। सीधे सीधे चलते हैं। रस की भरतमुनि की परिभाषा वगैरह लिखी है, अपन बहुत शॉर्टली चलेंगे। रस के अंग देखेंगे। 4 अंग हैं रस के: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, सबसे पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। स्थायी भाव अर्थात किसी रस को, मतलब किसी बात के समय जो स्थायी रूप से भाव हमारे मन में ग्रहण हो जाता है वो उस रस का स्थायी भाव होता है। और स्थायी भावों की संख्या है निश्चित। अब विभाव की बात करते हैं तो विभाव क्या है? स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय के भावों को जागृत करने वाले, स्थायी भावों के जागृत करने वाले जो कारक हैं, उनको जगाने वाले जो कारक हैं उनको कहते हैं हम विभाव। क्या कहते हैं? विभाव अर्थात स्थायी भावों को जगाने वाले या स्थायी भावों को अवेयर करने वाले जो कारक हैं। ये आलम्बन और उद्दीपन 2 प्रकार इसके होते हैं। आलम्बन यानी कि जिसका सहारा पाकर या जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वो क्या कहलाता है? आलम्बन कहलाता है। यानी कि जैसे किसी नायक नायिका के बीच श्रृंगार रस अगर पैदा होता है, दोनों के बीच आकर्षण होता है और श्रृंगार रस का प्रस्फुटन वहाँ होता है तो नायक नायिका दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो आलम्बन कहलाता है। ठीक है ना? आलम्बन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय और विषय, है ना? आश्रय और विषय। और उद्दीपन अब देखेंगे। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर भाव उद्दीप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव देखेंगे। अनुभाव क्या है? बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यानी कि कोई रस, जब कोई स्थायी भाव पैदा हुआ तो वहाँ से जो बाहरी शारीरिक चेष्टाओं ने जिन्होंने जन्म लिया उनको अनुभाव कहते हैं। जैसे किसी नायक नायिका के बीच प्रेम संबंधी आकर्षण अगर जन्म ले रहा है और वहाँ श्रृंगार रस का जिक्र मिलता है और उस श्रृंगार रस के बीच में अगर ऐसा होता है कि जो आश्रय है, जो व्यक्ति है जिसके मन में श्रृंगार रस प्रस्फुटित हुआ, उसकी जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कौन सी हो सकती हैं? गले लगने की उसकी इच्छा हो सकती है या फिर उसकी तरह तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। मान लीजिए यहाँ श्रृंगार की जगह अगर हम भयानक रस की बात करने लगें तो हो सकता है उसके हाथ कांपने लगें। तो ये बाहरी शारीरिक चेष्टाएं जो हैं, शारीरिक क्रियाएं जो हैं, उनको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। और इनके प्रकार दिए गए, इतना डिटेल नहीं जाना है, फिलहाल अपन शॉर्टली समझ रहे हैं। रस का संचारी भाव क्या है? जो भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, लेकिन कभी कभी एक 34वां संचारी भाव भी हम मान लेते हैं। 34वां संचारी भाव जिसका नाम है, हाँ, वितर्क नाम है 34वें संचारी भाव का, कभी कभी उसको भी मान लेते हैं। ठीक है, वितर्क ये 34वां लिखा है। ठीक है। स्थायी भाव क्या है? जो हमेशा रहते हैं। 10 रस हैं तो 10 स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का हास है, रौद्र का क्रोध है, करुणा का करुण है, वीर का, ऐसे करके सब रसों के स्थायी भाव। एक बार उसको देखना कि वो प्रॉपर तरीके से, हाँ ओके, ये स्थायी भाव हैं। अब श्रृंगार रस की हम वर्णन यहाँ पे देखेंगे। परिभाषा: श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और अगर परिभाषा देखें किसी भी रस की तो एक बड़ी ही शॉर्ट परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, एक खाका नोट कर लीजिए। इसी वे में आप हर एक रस की परिभाषा को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि सहृदय क्या हुआ ये?
सहृदय के हृदय में स्थित, आप लिख लीजिए, अभी थोड़ा ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सहृदय के हृदय में स्थित डॉट 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 नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ डॉट 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 रस की निष्पत्ति होती है। पहले डॉट 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 में क्या भरेंगे, पहले डैश में भरेंगे स्थायी भाव का नाम और दूसरे डैश में भरेंगे आप रस का नाम। मेरे आसपास बहुत सारा शोर है जिस वजह से थोड़ा प्रॉपर वे में हो सकता है कि कुछ एक चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हों और समय का भी ज़रा अभाव है हमारे पास में। हो सकता है कि अब बोर्ड रिस्पॉन्ड ना करे, तो इस वजह से हम वन बाई वन हम खुद से बात कर लेते हैं। पहले श्रृंगार रस की बात करेंगे जिसका स्थायी भाव है रति। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को भी आगे चल के दो भागों में बांटा जाता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जहाँ नायक और नायिका के मिलन या आकर्षण या प्रेम का वर्णन होता है, प्रेम तो दोनों में ही है, मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस, और जहाँ नायक नायिका के विरह या विछड़न का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है ना। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नक्की पर छाई याति सबे सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण क्या हो जाएगा, विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं इसको। निशिदिन वर्षत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम से धारे। और वियोग श्रृंगार रस के अब एक यूपी बोर्ड का एक अखबार जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ जिसमें यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में बच्चों ने आधुनिक उदाहरण लिखे रसों से संबंधित या अलंकारों के आधुनिक उदाहरण लिखे पुराने किताबी उदाहरणों से हटके, तो उनको ज़्यादा नंबर दिए गए और अच्छे नंबर दिए गए। तो आप भी आधुनिक उदाहरण लिख सकते हैं। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण लिखेंगे तो एक बहुत अच्छे कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, उनकी तमाम पंक्तियां हैं जो कि संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस यानी श्रृंगार रस भरा पड़ा है उनकी पंक्तियों में। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण अगर उनकी पंक्तियों से लेना चाहें तो दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। और वहीं वियोग श्रृंगार रस का जब उदाहरण लेंगे तो अगर वो ना मिल पाए तो क्या कह सकते हैं। वियोग श्रृंगार में कुमार विश्वास कहते हैं कि दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, और व्यर्थ किस्मत पर रोने से क्या फ़ायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। तो मतलब आप वर्तमान के उदाहरण, वर्तमान के कवियों के उदाहरण भी लिख सकते हैं इनमें। हास्य रस की जब हम बात करेंगे, बोर्ड आई थिंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हास्य रस की बात करेंगे तो जिसका क्या हो जाता है आपका स्थायी भाव हास या हसी या हास्य हो जाता है, और जिसका परिभाषा लिख सकते हैं कि सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। उदाहरण में क्या लिख दोगे, तंबूरा ले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथरसी ने लिखा है ना, नहीं तो फादर ने सिलवा दिए 4 कोट 2 पैंट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। ऐसे करके कई सारे आजकल ट्रेंड में किताबों में चलते हैं, लेकिन किताबों से अच्छा एक मेरी बनाई हुई कृति है कि लप्पू सो सचिन है और झप्पू से स्वांगवा के जाई पे तो पूरा मीडिया बलियार है, और झींगुर सो लड़का है बोलबो वह आवत नहीं, बगुला सी जनी को वह झींगुर से प्यार है, सीमा को अंजू को सनीचर की फटीचर की खबरें देखे हुए को तैयार है, और मणिपुर जले चाहे टटूंगो लगे वहाँ में अपनी टीआरपी से बन रही सरकार है। ये लोक भाषा का उदाहरण है, ब्रज भाषा का उदाहरण है, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया पे भी कटाक्ष किया गया है और हास्य रस का एक अच्छा उदाहरण भी बन जाता है। करुण रस की बात करते हैं तो शोक स्थायी भाव हो जाता है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है तो वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है ना। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने दे रोई, पानी पर आतो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, है ना। तो ये करुण रस की बात हो जाती है। रौद्र रस की बात करते हैं तो जहाँ सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है तो वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है ना। तो रौद्र रस का उदाहरण भी आप ले सकते हैं, हे सारथे हैं द्रोड़ क्या देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन करें। तो ये लिख सकते हैं, या बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रौद्र रस और वीर रस दोनों का ही उदाहरण है ये, है ना। या फिर रावण नहीं हम पल्ले देंगे, साधुओं के वेश में अफजल नहीं पनप सकते हैं, अब्दुल कलाम के देश में फौलादी हिंदुस्तान है, ये तो दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर अब खालिस्तान की मांग नहीं। ये अपूर्व विक्रम शाह का की पंक्ति है, ये भी लिख सकते हैं। तमाम उदाहरण हो सकते हैं। वीर रस की बात करेंगे तो सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है तो वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है।
और वीर रस के उदाहरण में आप बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस की बात हो जाती है। ऐसे ही करके सारे के सारे जो रस हैं उनकी परिभाषा में एक ही खा का उपयोग कर सकते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित डॉट 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 नामक स्थायी भाव का संयोग जब डैश अनुभाव विभाव संचारी भाव से होता है तो डैश रस की निष्पत्ति होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा है, और भी उदाहरण एक्सप्लोर कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो के माध्यम से हमने आपको जागृत करने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं आप सोए ना हो, आपको ये ना लगे कि हमारा चैनल जो है बंद कर दिया हमने, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से हम आते रहेंगे और एग्जाम टाइम पे तो एकदम धमाल कर ही देते हैं, हम पूरा का पूरा एक्सप्लोर करते हैं, आपके बीच में वन शॉट वीडियोस लेकर आते हैं। लेकिन इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम से पहले भी आपके बीच हम बने रहेंगे, है ना। लेकिन और आप मोटिवेट रहिए, वी मोटिवेटेड है, लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो हम हथियार लेकर के नहीं लेकिन कलम लेकर के खड़े हैं, और निश्चित रूप से हम सफल होंगे, हम विजयी होंगे, और निश्चय ही हमारा मोटिवेशन है वो कम नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब भी हमें टाइम रहेगा फिर से आएंगे आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद।